चलिए सभी लोगों को ग्लोबल ऑनलाइन क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम लोग व्याकरण के उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहाँ से हर साल 2-4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, यानी संज्ञा के बारे में बात करेंगे। मुझे आशा है कि आज अगर संज्ञा को आप पढ़ लीजिएगा तो इसके बाद हमें नहीं लगता कि आप संज्ञा को कभी भूल पाइएगा, क्योंकि आप लोगों ने क्या किया होगा कि आप लोगों ने उसके परिभाषा को आप लोगों ने रटा होगा। और रटने से क्या होता है कि आपके फाइनली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो परिभाषा को नहीं पूछता है, वो आपको एग्जाम्पल के पूछता है। अब परिभाषा को आप रटे हैं, एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में लिखा गया है संज्ञा और नीचे में लिखा गया है संज्ञा किसे कहते हैं, यानी उसके परिभाषा को लिखा गया है। दूसरे नंबर में लिखा गया है कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला में आपको व्यक्तिवाचक, दूसरा में जातिवाचक, तीसरा में आपको भाववाचक, चौथा में आपको समूहवाचक और पांचवा में द्रव्यवाचक। सबसे पहले हम लोग संज्ञा का परिभाषा को जानेंगे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति, मान लीजिए यहाँ पर कोई राम का नाम ले रहे हैं तो एक व्यक्ति हुआ। अब किसी वस्तु कहने का मतलब मान लीजिए कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर एक वस्तु है कि नहीं। एक टॉर्च लीजिए, मोबाइल लीजिए, ये सब का सब क्या है, एक वस्तु है। उसी तरह किसी स्थान, पटना हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, कर्नाटक हुआ, राजस्थान हुआ, ये सब का सब क्या है, एक स्थान का नाम है। तो किसी व्यक्ति का नाम रखिए, किसी वस्तु का नाम रखिए या किसी स्थान का नाम रखिए, वो सबके सब आपको संज्ञा में आता है। संज्ञा होता है आपको 5 प्रकार का, संज्ञा होता है 5 प्रकार का। पहला नंबर जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो देखिए, जिसमें किसी खास व्यक्ति के बोध हो, यानी किसी खास व्यक्ति के बारे में चर्चा किया गया हो, उसे हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर राम क्या है, राम एक लड़का है, लेकिन सारे लड़का के बारे में तो चर्चा नहीं किया जा रहा है, केवल और केवल राम के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो एक खास आदमी है कि नहीं राम, तो खास आदमी, यानी समझिए किसी एक आदमी के बारे में चर्चा किया जाए वही आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। उसी तरह पटना क्या है, पटना एक शहर है, तो पूरे शहर के बारे में तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल पटना के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो पटना भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद है गंगा, तो गंगा एक है नदी, तो पूरे नदी के बारे में तो हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल हम गंगा नदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो वो क्या होगा आपका गंगा, ये आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसके बाद है हिमालय, तो हिमालय होता है एक पर्वत, तो हम पूरे पर्वत के बारे में तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, पूरे पहाड़ के बारे में तो चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल हम एक आदमी, एक पर्सनल जो आपका जो पहाड़ है, यानी एक पहाड़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक हिमालय पर्वत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो जब किसी खास व्यक्ति, यानी जब पर्सनल एक आदमी के बारे में चर्चा किया जाए तो सब का सब आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। दूसरा नंबर में आता है कि आपको जातिवाचक संज्ञा, ये तो था पहला में व्यक्तिवाचक, दूसरा में है आपको जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, देखिए जिसमें किसी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है कि लड़का, अब लड़का एक जाति है कि नहीं है, लड़का कहने का मतलब यह है कि सारे लड़का का आपको बोध रहा है। उसी तरह शहर कहने का मतलब सारे शहर का बोध रहा है। उसी तरह यहाँ पर नदी कहने का मतलब सारे नदी के बारे में बोध रहा है। उसी तरह है पहाड़ कहने का मतलब सारे पहाड़ के बारे में बोध रहा है। जैसे यहाँ पर राम कह रहे थे तो केवल एक राम के बारे में बोध रहा था, राम तो लड़का है लेकिन केवल एक राम के बारे में बोध हो रहा था। लेकिन यहाँ पर लड़का कहने का मतलब पूरे लड़का के बारे में, एक पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है, उसे हम लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। दूसरा में है शहर, तो देखिए यहाँ पर पटना, यहाँ पर हम नाम रख दिए थे, तो केवल और केवल यहाँ पटना के बारे में बहुत चर्चा किया जा रहा था, तो आपको व्यक्तिवाचक में जा रहा था। यहाँ पर है शहर, तो शहर कहने का मतलब पूरे शहर के बारे में चर्चा किया जा रहा है। शहर का मतलब दिल्ली भी शहर आ सकता है, मुंबई भी शहर आ सकता है, कर्नाटक भी शहर आ सकता है, बेंगलोर भी शहर आ सकता है, तो ये सब का सब किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। उसके बाद है नदी, तो नदी कहने का मतलब सारे नदी के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। जैसे गंडक भी नदी है, घाघरा भी नदी है, गंगा भी नदी है, आपका बूढ़ी गंडक भी नदी है, ये सब नदी है। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि केवल और केवल गंगा नदी, यानी यहाँ पर नाम रख रहे थे, इसीलिए यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक में जा रहा है। यहाँ पर नदी कहने का मतलब पूरे नदी का आपको बोध हो रहा है, पूरे नदी का, किसी एक नदी का बोध नहीं हो रहा है, तो ये चल जाएगा आपको जातिवाचक में। उसके बाद है
पहाड़ कहने का मतलब ये है कि पूरे आप पहाड़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ये सबका सब चल जाएगा आपको जातिवाचक में। जैसे हिमालय, तो केवल और केवल यहाँ पर हिमालय एक पर्वत के बारे में, एक पहाड़ के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो इसीलिए वो व्यक्तिवाचक में जा रहा था। यहाँ पर पहाड़ कहने का मतलब पूरे पहाड़ के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये सबका सब जातिवाचक में जाएगा। तो जो आपका दो है यही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने में, यही थोड़ा सा कठिनाई होता है समझने में। तो जिसमें एक आदमी का बात हो वो सब का सब आपको जातिवाचक में जाएगा, और जिसमें एक समझिए एक पूरे जाति का बात हो वो सब का सब आपको जातिवाचक में जाएगा। जैसे राम तो एक लड़का है, लेकिन यहाँ पर लड़का बोल रहा है तो पूरे लड़का जाति का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पर राम बोल रहा है तो केवल लड़का का तो बोध हो रहा है, लेकिन केवल एक राम का बोध हो रहा है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक में जा रहा है, ये आपको जातिवाचक में जा रहा है। तीसरा नंबर में आता है कि आपको भाववाचक संज्ञा। तो देखिए जिसमें किसी भाव, गुण, दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी गुण, भाव, दशा का बोध हो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ये बुढ़ापा ये गुण का, ये उसके गुण को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है कि हाँ ये आदमी बूढ़ा है। ये बचपन, ये बच्चा के बारे में दर्शा रहा है कि उसके गुण के बारे में, यानी उसके बचपना के बारे में दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा है। जवानी, ये दिखता नहीं है। मिठास, ये दिखता नहीं है, यानी कहने का मतलब है कि उसके गुण, भाव और दशा को बोध होता है। जिसमें गुण, भाव, दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या है कि ये दिखता नहीं है लेकिन इसको महसूस किया जा सकता है। जैसे क्या है कि बुढ़ापा, बुढ़ापा देखिए बुढ़ापा कहीं दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन आदमी कैसे उसको देखकर पहचान लेता है कि हाँ ये आदमी बूढ़ा है, ये आदमी जवान है, ये आदमी बचपन, इसका ये अभी बचपना है। जैसे मिठास, अगर मान लीजिए कि कोई आम है तो उसको खाइएगा तभी तो पता चलेगा मिठास, लेकिन क्या मिठास दिखता है? नहीं दिखता है। जब आप खाते हैं तो आप क्या करते हैं? उसको महसूस करते हैं कि हाँ ये चीज़ें मीठा है, तो यही है मीठा। तो जिस चीज़ को आप देख नहीं सकते हैं केवल महसूस कर सकते हैं, वो सब का सब आपको भाववाचक संज्ञा में जाता है। यानी जिसमें किसी भाव, गुण, दशा का बोध हो वो सब का सब भाववाचक संज्ञा में जाता है। समूहवाचक में आता है जो चौथा नंबर में है समूहवाचक। समूहवाचक में क्या है कि जिसमें किसी समूह का बोध हो उसे समूहवाचक। जैसे वर्ग कहने का मतलब हुआ कि क्लासरूम। अब बताइए क्लासरूम में केवल एक बच्चा बैठता है कि क्लासरूम में हजारों बच्चा बैठ के पढ़ता है? तो एक समूह का बोध हो रहा है कि नहीं? इसमें मतलब एक से ज्यादा लोगों का बोध हो वो सब का सब आपको समूहवाचक में जाता है। जैसे सेना, तो जहाँ आर्मी का कैंट रहता है, जहाँ आपका BSF का रहता है, CRPF का रहता है, ये जो सेना जहाँ रहता है तो केवल एक सेना रहता है कि वहाँ हजारों रहता है, तो सब का सब आपको समूहवाचक में जाएगा। मेला, अब मेला में कोई एक आदमी तो मेला नहीं लगाता है, उसमें बहुत लोग मेला में जाता है, तो उसी तरह ये भी चल जाएगा आपको समूहवाचक में। तो जहाँ पर एक नहीं एक से अधिक व्यक्ति का आपको जमावड़ा हो, एक से अधिक व्यक्ति का आपको भीड़ हो, वो सब का सब आपको समूहवाचक में जाता है। पांचवा नंबर में क्या है कि पांचवा नंबर में है आपको द्रव्यवाचक। तो जिसे मापा या तौला जाए, यानी जिसे नापा या जोखा जाता है, तौला जाता है, वो सब का सब आपको द्रव्यवाचक में जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है चावल, चावल को क्या करते हैं हम लोग? जोखते हैं यानी तौलते हैं। उसी तरह दूध को क्या करते हैं? लीटर से मापते हैं। जैसे तेल, तो ये सब क्या करते हैं? डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब क्या करते हैं? मापते हैं। तो जिसे मापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए एक बार एक एक करके फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। सबसे पहले है संज्ञा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम रखिए, जैसे आप राम रखिए श्याम, तो श्याम अगर नाम रख रहे हैं तो किसी व्यक्ति का नाम हुआ। किसी वस्तु का नाम, जैसे मान लीजिए कि ब्रेंच को रख रहे हैं, किताब को रख रहे हैं, तो ये वस्तु हुआ, तो ये आपको संज्ञा में जाएगा। उसी तरह किसी स्थान को नाम रखिए, जैसे क्या है कि मान लीजिए स्थान में आप ले रहे हैं पटना, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ये सब का सब क्या है? स्थान का नाम है, तो ये सब का सब आपको संज्ञा कहलाएगा। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जब नाम रखा जाता है तो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा होता है 5 प्रकार का। पहला जो होता है व्यक्तिवाचक, तो जिसमें किसी एक खास व्यक्ति का बोध हो, जिसमें किसी एक व्यक्ति का बोध हो, वो सब का सब आपको व्यक्तिवाचक कहलाता है।
जी जातिवाचक संज्ञा आता है दूसरे नंबर पर। तो जिसमें किसी एक जाति का बोध हो उसे हम लोग कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे क्या है कि लड़का कहने का मतलब पूरे लड़का के बारे में बोध हो रहा है, नदी कहने का मतलब पूरे नदी के बारे में बोध हो रहा है, पहाड़ कहने का मतलब पूरे पहाड़ के बारे में बोध हो रहा है। तो ये सब का सब आता है जातिवाचक में। तीसरा नंबर में है आपको भाववाचक संज्ञा। तो जिसमें किसी भाव गुण दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, बचपन, जवानी, मिठास, ये उसके गुण को दर्शा रहा है, यानी ये उसके गुण को दर्शा रहा है, भाव को दर्शा रहा है, तो ये सब का सब उसके भाववाचक संज्ञा में चला जाता है। चौथा नंबर में आता है आपको समूहवाचक। तो जिसमें किसी एक समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि वर्ग, वर्ग का मतलब जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ते हैं उसे वर्ग कहा जाता है। अब बताइए जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ते हैं तो क्या एक आदमी पढ़ता है? वहाँ तो बहुत सारे बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। तो एक समूह में बच्चे बैठकर समूह का मतलब क्या है कि एक से जहाँ ज्यादा लोग रहता है उसी को तो समूह बोला जाता है। उसके बाद है सेना। तो सेना में क्या है? पुलिस रहता है, तो एक पुलिस रहता है कि वहाँ बहुत सारे पुलिस रहता है, तो वो भी एक आपको समूहवाचक में चला जाएगा। मेला, तो मेला तो एक आदमी से लगेगा नहीं, वहाँ बहुत सारे लोग चाहिए मेला को लगाने के लिए, तो ये भी आपको समूहवाचक में जाएगा। द्रव्यवाचक में क्या होता है कि जिसे मापा या तौला जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, तो चावल को क्या करते हैं हम लोग? तौलते हैं। जैसे दूध, दूध को क्या करते हैं? मापते हैं। उसी तरह तेल, तेल को क्या करते हैं? इसको भी मापते हैं, लीटर में मापते हैं। तो ये सब का सब आपको है जो संज्ञा का आपको वहाँ पर परिभाषा बताए, और उसके बाद संज्ञा का जो 5 प्रकार होता है उसको बताए। संज्ञा के 5 प्रकार का परिभाषा भी लिख दिया गया। संज्ञा का जो 5 प्रकार है उस 5 प्रकार का जो एग्जाम्पल था उसको एक एक करके समझा दिए। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में जो सर्वनाम है हम लोग उसको पढ़ेंगे।